नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत अराउंड द वर्ल्ड विथ मी के इस एपिसोड में। आज हम आपको लेकर के चलेंगे चाइना, शंघाई और डेस्टिनेशन है शंघाई का ओशन एक्वेरियम। एक्वेरियम एक्वेटिक एनिमल्स का बहुत बड़ा कलेक्शन होता है और शंघाई जाने के लिए दुनिया भर से एयरलाइंस डायरेक्ट शंघाई इकोनॉमिक कैपिटल होने की वजह से यहाँ पर जाती हैं और होटल्स हर तरह के अवेलेबल हैं और इस एक्वेरियम तक पहुँचने के लिए आराम से टैक्सी कहीं भी शंघाई के किसी भी पार्ट से टैक्सी किया जा सकता है। जैसा कि हमने एक्वेरियम दुनिया के बहुत सारे एक्वेरियम कवर किए हैं, तो एक्वेरियम में अलग-अलग तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन ये एक्वेरियम एक स्पेशल एक्वेरियम मुझे इसलिए लगा क्योंकि चाइना एक ऐसी जगह है जहाँ पर सारे एनिमल्स को और सारे एक्वाटिक एनिमल्स को खाया जाता है। तो कम से कम वो लोग यहाँ पर वो एनिमल्स जो यहाँ पर हैं, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी भी महसूस करते हैं और जो यहाँ की जो जनरेशन है वो भी ये देखती है कि एक्वेरियम कैसे है और जो यहाँ की एक्वेटिक लाइफ है वो किस। ये एक्वेरियम है शंघाई में। देख ले अगर तो शंघाई ओशन एक्वेरियम, शंघाई ओशन एक्वेरियम है। इसमें अलग अलग तरह के सी एनिमल्स का कलेक्शन रहता है इसके अंदर। तो एक बार हम शंघाई ओशन एक्वेरियम में हैं और देखते हैं कि इसके अंदर और कौन कौन सी चीज़ें हैं शंघाई ओशन एक्वेरियम में। वैसे तो अच्छा रहता है, लेकिन एक बार इसके अंदर जाकर के देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ रहती है शंघाई के ओशन एक्वेरियम में। ये एक्वेरियम के अंदर का एंट्रेंस है। तो शंघाई में एक्वेरियम बहुत सारे कवर किए। देखते हैं कि शंघाई के एक्वाटिक एक्वेरियम में कौन सी चीज़ें खास। तो पहले ऊपर आकर के देखते हैं। ये एक्वेरियम के फर्स्ट फ्लोर है। यहाँ से पहले सबसे पहले तो एक्वेरियम बहुत सुंदर बनाया है यहाँ पर मरीन क्लास। जब इस एक्वेरियम की बात करते हैं तो इसका एक्वेटिक लाइफ बहुत ही ज़्यादा वास्ट है और सारा का सारा एक्वेटिक लाइफ इसमें कवर करने की कोशिश रहती है चाइना के इस एक्वेटिक एक्वेरियम में। तो जो ये एक्वेरियम है इसमें अगर फिशेस की बात करें तो हर तरह की फिशेस यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसमें से कुछ फिशेस इतनी ज़्यादा बड़ी है कि ये फिश पूरा का पूरा लगभग अगर इसके लेंथ की बात करें तो ये नॉर्मल सी वाटर फिशेस शार्क को अगर हम अलग रन देते हैं तो भी 5 मीटर की फिशेस हैं इसके अंदर, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़े साइज की फिशेस मानी जाती हैं और ये इसकी खासियत है। यहाँ पर जो फिशेस की कलेक्शन है, बड़ी फिशेस के अलावा बहुत छोटी छोटी फिशेस भी इसके अंदर हैं जिसको देखा जा सकता है। और सबसे बढ़िया कलेक्शन यहाँ पर जो मुझे लगा वो जेली फिशेस का है। अलग अलग तरह की जेली फिशेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, जैसे नियॉन जेली फिश जिसको कहते हैं, या एग योक जेली फिश या पिंक जेली फिश। सो जेली फिशेस का कलेक्शन आपस बहुत ही बड़ा यहाँ। इधर भी जेलीफिश दिखाते हैं आपको। ये मून जेलीफिश है। सारा इसमें मून जेलीफिश, ये एक जेलीफिश का डिजाइन है। तो जो जेली फिशेस है, फ्राइड एग जेली फिश भी जिसको या योक जेली फिश भी कहा जाता है, ये बहुत इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जो कुछ जो जेली फिशेस हैं जिसकी अगर हम बात करते हैं तो लगभग 60 सेंटीमीटर 2 फीट बड़ी भी जेली फिशेस इसके अंदर हैं और जो इसके जो क्लस्टर्स हैं जेली फिशेस के, अगर बहुत ज़्यादा टेंटैकल्स को अगर पूरा मिला दें तो लगभग 20 फीट लंबी भी जेली फिशेस हैं। कुल मिलाकर जो जेली फिशेस का कलेक्शन है यहाँ पर बहुत ही बढ़िया है। जेली फिशेस के साथ जो अगर यहाँ के टॉर्टोइस की बात करें तो टॉर्टोइस भी बहुत बड़े हैं
और टॉर्टॉइस का कलेक्शन भी इस एक्वेरियम के अंदर बहुत ही बड़ा है। इस एक्वेरियम की अगर हम पूरे के पूरे एक्वेरियम के साइज की बात करें तो ये पूरा का पूरा एक्वेरियम जो है ये बहुत बड़ा है और इंक्लूड करता है कि कोस्टल रीफ को इंक्लूड करता है, ओपन ओशन के पार्ट्स को भी इंक्लूड करता है। इसके अंदर शार्क कोव भी है, कोरल रीफ्स भी हैं और क्रोकोडाइल्स भी इसके अंदर है। क्रोकोडाइल्स को भी यहाँ पर रखा गया है और विजिटर को अलग जो एग्जिबिट्स हैं अलग अलग जोन में बनाया गया। जिस जोन के एनिमल्स हैं उस जोन के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जाम्पल चाइना जोन है या साउथ अमेरिका जोन है या अफ्रीका जोन है, इस तरह के जोन्स में इन एनिमल्स को यहाँ पर डिवाइड किया गया है। और इस जोन के होने के कारण कि जो जिस जगह की स्पेसिफिक एनिमल्स होती हैं वो यहाँ पर बिल्कुल आराम से दिखती हैं। आर्क फिश हो या बटरफ्लाई फिश हो, ब्लू टैंग हो, कलरफुल छोटी छोटी सी फिशेस जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर रहती हैं और उसका अट्रैक्शन भी देखने में बहुत ही ज़्यादा रहता है इन छोटी छोटी फिशेस का। इसके अंदर इलेक्ट्रिकल ईल भी है और इलेक्ट्रिकल ईल के जितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको देखने के लिए यहाँ पर मीटर्स भी लगे हुए हैं ताकि ये पता रहे कि एक्चुअली जो विजिटर्स देख सके कि इलेक्ट्रिकल ईल इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करती है इसके अंदर से। ये इलेक्ट्रिकल ईल है फिश और ये जब ये करंट जनरेशन तो ये जो एक्वेरियम है ये कोशिश की गई है कि दुनिया के हर तरह की चीज़ों को, हर तरह के एनिमल्स को इसके अंदर इंक्लूड किया जाए और अलग अलग जोन्स में रखा जाए ताकि टोटल एक्वेटिक लाइफ के बारे में जो विजिटर्स हैं उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से देख सके। ये एक पब्लिक एक्वेरियम है और इसकी इम्पोर्टेंस चीज़ जो है इस एक्वेरियम की टनल है। इस टनल की अगर हम बात करें तो ये टोटल टनल की लेंथ जो है ये लगभग 168 मीटर्स का है टनल। और 168 मीटर्स का टनल है मतलब ये अंडर वाटर। हाँ, ये अब टनल के अंदर जाएंगे। टनल जैसे एक्वाटिक म्यूजियम जितने सारे कवर के टनल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो ये तो छोटे छोटे पूछे थे। अब हम टनल के अंदर एक बार जा रहे हैं ये देखने के लिए कि कैसा है टनल के अंदर। और ये है शंघाई में ये फिश देखिए। के अंदर अगर हम पूरा का पूरा वॉक लेते हैं तो ये कोस्टल रीफ का और शार्क्स का और अलग अलग तरह के एक्वेटिक एनिमल्स जो इस टनल के से अंदर के अगर हम जाएं इसके वॉकवे के अंदर तो वो पूरा का पूरा हमें नजर और एक टनल के अंदर तो ये टनल का वॉक एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी रहती ही है क्योंकि जो टनल होता है ये जैसे अलग अलग जगह पे हमने टनल कवर किया है तो उसमें शार्क्स की स्पेशलिटी रहती है। बट ये टनल जिस तरीके से अलग है वो ये है कि इसमें शार्क्स के अलावा एक्वाटिक पूरे के पूरे एक्वाटिक लाइफ को, ओशन लाइफ को कवर करने की पूरी कोशिश की गई है। तो टनल का व्यू सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है पूरे के पूरे इस एक्वेरियम में। तो आइए पहले एक बार पूरे के पूरे एक्वेरियम की वीडियोस देखते हैं और उसके बाद फिर और कुछ इसके बारे में बताऊंगा। ये 100 हेड फिश है।
1 घंटे में। 高兴脚下啊。 इसका साइज देखिए, ये कम से कम 2 लीटर है और एक्वाटिक म्यूजियम में ये जो फिश को रेजर फिश कहते हैं और ये रेजर के शेप में है, ये सारे के सारे मूवमेंट हो रहा है इन फिशेस का। शंघाई का मरीन एक्वेरियम का व्यू है, छोटे छोटे मरीन फिशेस और ये है कलरफुल फिशेस। 这个好好看，这个好好看。它让我们游过来了，好看啊！它往里头游了，好大的鱼哇，好大！ ये गोल्डन ईल है और ऐसा दिखता है लगभग। 它算是一个洞。 साथ में सी हॉर्स इधर है, ये छोटे छोटे सी हॉर्स। 这里有很这个，这上面都是空的。这个左黑马是爸爸，嗯，左黑马是爸爸。是包包的。河马。 掉哪去了？ जेलीफिश जैसा कि हमने देखा कि इस एक्वेरियम में बहुत अलग अलग तरह के एक्वेटिक एनिमल्स हैं और दुनिया के सारे जोन से इन एक्वेटिक एनिमल्स को ला करके बहुत ही ह्यूज कलेक्शन है और इसको देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली इस चीज़ का जो सबसे 2 चीज़ें इसमें सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आई। नंबर 1 कि ये जो एक्वेरियम है इसमें जो इसका टनल सिस्टम है ये बहुत बड़ा है और पूरा का पूरा जोन्स को अलग अलग तरह के जोन्स को कवर करता है। टनल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अट्रैक्शन है। सेकेंडली और दूसरा जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो ये जेली फिशेस का कलेक्शन है, ये जेली फिश का कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अलग अलग तरह के जेली फिशेस, अलग अलग कलर के जेली फिशेस, अलग अलग एनवायरनमेंट और अलग अलग जगह रहने वाले भी जेली फिशेस को यहाँ पर एग्जिबिट बनाया गया है और उनको भी अच्छे तरीके से देखा जा सकता है। और कुल मिलाकर ये जो पूरा का पूरा एक्वेरियम है टोटल एक्वेटिक लाइफ को समझने में या ओशन लाइफ को समझने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। शंघाई के ट्रिप में इस एक्वेटिक एनिमल का हक भी बनता है और यहाँ भी ज़रूर आइए। तो दोस्तों मिलेंगे अगली बार किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।